अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैशटैग सियासत और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मगर कारकर्दगी 0/0 ही है। अदादोशुमार के घोरक धंधे में अवाम को उलझा कर रख दिया गया है। बातें, दावे और इल्जामात दोनों जानिब से हैं, मगर ग्राउंड रियलिटी अगर देखी जाए तो अवाम का माशाल्लाह से भुरकस निकल चुका है। आज वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपनी टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने ईमेल की स्टोरी पर अपने सुर्खरू होने के गुण गाए, वहीं मईशत की तबाही का साबिका हुकूमत को जिम्मेदार भी ठहरा दिया। वजीर आजम ने कहा कि हमें खजाना खाली मिला था, हमने तो रियासत के लिए सियासत को कुर्बान कर दिया। हमने एड़ियां रगड़ी IMF के आगे, उन्होंने पता नहीं कहां कहां अंगूठे लगवाए, क्या क्या उन्होंने गारंटीज ली, और इस तरह अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान को एक सीरियस डिफॉल्ट की सूरत हाल से बचा लिया। सर मुड़ाते ओले पड़े, आम आदमी को ये पास ऑन करना पड़ रहा है, महंगाई का बोझ, मगर मजबूरी थी। लेकिन एक तरफ मुल्क पाकिस्तान था, स्टेट थी, और दूसरी तरफ सियासत थी। तो हमने अपने रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया। बात यह है कि मौजूदा हुकूमत ने जरूर मुश्किल फैसले किए होंगे, दिल पर पत्थर भी रखा होगा और रियासत के लिए सियासत भी कुर्बान की होगी, मगर अवाम को यह बता दें कि महंगाई कम क्यों नहीं हो सकी। तेल की कीमतें आलमी मंडी में कम होने के बावजूद मुल्क में तेल महंगा क्यों है। मुआशी अशारी अगर बेहतर की तरफ जा रहे हैं तो रोजगार के मौके कम क्यों हो रहे हैं। अगर हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे तो डॉलर्स कम क्यों हैं, और अगर डॉलर्स कम नहीं हैं तो फिर LCs क्यों नहीं खुल रही हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसे इदारे मुल्क में अदालती निज़ाम और पुलिस की कारकर्दगी मस्कुन बता रहे हैं। यही नहीं बल्कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज वाले आइंदा 2 महीने में मुल्क में अद्वियात के बहरान का इंदिया भी दे रहे हैं। LNG कार्गोज के टेंडर्स भी सवालिया निशान बने हुए हैं, जबकि आलू, प्याज, टमाटर के कंटेनर्स बंदरगाह पर फंसे हैं। जमीनी हकायक बताते हैं कि ओवरऑल सूरत हाल नाज़रीन बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म की बात कर लेते हैं। इमरान खान ने अपनी मुआशी टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने अपने दौर में होने वाली एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल बरामदात और रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन और बम्पर क्रॉप होने के दावे किए। वहीं पर उन्होंने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए अवाम समेत फौज, अदलिया और कारोबारी तबके से कहा कि आज मुल्क जिस हालत में है आप सब जवाबदेह होंगे। अगर ये मुल्क खुदा ना खास्ता जिस तेजी से नीचे जा रहा है, सारे इदारों पे असरात होंगे। हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे, जिसमें फौज बहुत बड़ा उसका एक कंपोनेंट है, उन सबको आज सोचना चाहिए कि आज हम खड़े किधर हैं। हमारी अदलिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है इस मुल्क के अंदर, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। जवाब दे तो वो भी होंगे कि खुदा ना खास्ता अगर ये मुल्क और इसी तेजी से नीचे चला गया। मुझे अभी तक हैरत है कि बिजनेस कम्युनिटी क्यों नहीं आवाज बुलंद कर रही। अगर आप आज अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, आप सब जिम्मेदार होंगे इस तबाही का। इसका हल एक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसके अलावा और कोई दूसरा हल है ही नहीं। ठीक है, 100% मुत्तफिक हो जाती हूं, मगर मिस्टर कप्तान, मैंने आपसे पूछना यह है कि अगर मैं मान भी लूं कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, मगर ये बता दें कि आपके दौर में घी की कीमत क्या थी, चीनी की कीमत क्या थी, पेट्रोल, खाद और आटे का बहरान पैदा क्यों हो गया था। आपके दौरे हुकूमत में भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने इंसाफ को 124वें नंबर पर बताया था। आपके वुज़रा पर भी करप्शन केसेस हुए थे। सिप्तैन खान, खुसरो बख्तियार और साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत कई अरकान के खिलाफ केसेस कायम हुए थे। स्कैंडल्स आपके दौर में भी होते रहे हैं और प्रोटोकॉल आप भी उरूज पर जाकर एंजॉय करते रहे हैं। PDM महंगाई मार्च करती थी, किसान, असातिज़ा, डॉक्टर्स, नर्सें और इंडस्ट्रियलिस्ट सड़कों पर थे, मगर आज आप इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ मईशत पर तनकीद करते नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, मुल्क में इंतखाबात की बातें भी हो रही हैं। तहरीक इंसाफ दिसंबर में यही 2 सूबे जिनकी वो जिक्र कर रहे हैं, उनमें असम्बलियां तहलील करने के बयान पर डटी हुई है, मगर यहां पर भी एक सवाल पैदा हो गया है, और सवाल यह है कि अगर तहरीक इंसाफ असम्बलियां तहलील जा रही है तो फिर दूसरी जानिब NFC अवार्ड्स के लिए कौमी असम्बली के बाहर धरना देने की धमकी आखिर क्यों। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के हमरा GB और पंजाब की हुकूमतों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी हुकूमत से कहा कि हमारा हक हमें दें, नहीं तो हम छीन लेंगे।
आज सिर्फ इसको वार्न करना हो फेडरल गवर्नमेंट को कि हमारे वाजिबात हमारे पैसे दे दे, वो हमारा हक है, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। हमने नेशनल असेंबली के सामने धरना भी देना होगा। हमने अपोजिशन से भी बात की हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी हमारे साथ आएंगे। अगर नहीं हो सका तो उसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अवाम को हम इकट्ठा करके इधर लाएंगे इस्लामाबाद में, और अपना हक अगर ये नहीं देते तो हम छीन कर ले जाएंगे। यानी कल तक जो दरिया के उस पार थे वो आज इस पार हैं। काफ लीग कल हुकूमत का हिस्सा थी, आज तो खैर हुकूमत ही उन्हीं की है। MQM कल भी इक़्तिदार में थी, वजारतें थी, आज भी ओहदे उनकी मर्जी से उनको दिए जा रहे हैं। इसके अलावा 10 सीटों वाले परवेज इलाही साहब के पास तो पूरा पंजाब है, पंजाब के वजीर आला हैं। 7 सीटों वाली MQM के पास सिंध में गवर्नरशिप और कराची में एडमिनिस्ट्रेटरशिप मौजूद है। 24 सीटों वाली पार्टी बलूचिस्तान में हुकूमत में है, जबकि हमारे प्यारे वजीर आजम उस पार्टी के हैं जिसके पास किसी भी सूबे में हुकूमत नहीं है। इससे जाहिर होता है कि इक़्तिदार में आना एक फार्मूला है, क्योंकि तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने से पहले जरदारी साहब ने फार्मूला बनाने की बात की थी, और अब PTM हुकूमत से इमरान खान इसलिए मुज़ाकरात करने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत के पास कोई फॉर्म मौजूद ही नहीं है। मगर हकीकत यह है कि इक़्तिदार में आने और उससे निकलने के फार्मूले की कीमत पूरी की पूरी कौम अदा कर रही है। सियासी जमातें इक़्तिदार की खींचा तानी में मसरूफ हैं और अवाम महंगाई की चक्की में मुसलसल पिस रहे हैं। इसका कोई हल होगा या नहीं होगा, इसी पर बात करेंगे हमारे